कुछ ना कुछ छूट जाता है हमेशा। कुछ ना कुछ छूट जाता है हमेशा, प्याली में घूंट भर चाय, तश्तरी में थोड़ी तहजीब, कितना भी पकड़ो कोई लम्हा छूट ही जाता है। छूट जाती है मेरे मन में याद तुम्हारी, बिल्कुल जैसे तुम्हारा चश्मा छूटता है, मुझसे अक्सर छूट जाता है मेरा मन। जाने कहां बिसरा कर खोजती फिरती हूं दूसरों के मन में। अक्सर सुबह झाड़ू लगाती सरोज घर बुहार कर उठा लाती है कहीं से, देती है ताना, दीदी आप भी जाने कहां छोड़ आती हो। अभी कचरे में जाता तो मन बिना कैसे रहती। मैंने उसे कभी नहीं कहा दुनिया मन से कहां जी पाती है, जीने के लिए मन छोड़ना ही पड़ता है। छूटने के क्रम में छूट जाती हैं उम्र की समझदारियां, उम्र के निशान रह जाते हैं, हमारी कमियां नहीं छूटती। छूट जाती हैं बेहतरी की संभावनाएं, मैल रह जाता है, छूट जाती है सफेदी। मैं खुद को कैद कर लेती हूं किसी विचारधारा में और रोशनी की हर गुंजाइश छूट जाती है। तुम्हें बुरा खुद को अच्छा साबित करने में जिद रह जाती है, प्रेम छूट जाता है। हमारे इंसान होने में कुछ ना कुछ छूट जाता है हमेशा। मेरे कान जब नाम में सुनते हैं मजहब, आंखें आदमी में टटोलती हैं कुर्सी, लाल बत्ती पर कुछ हाथ फैलाए बच्चे, जब मैं फेरती हूं अपना चेहरा, ठीक ठीक मनुष्य होने में बहुत कसर छूट जाती है। उसी वक्त छूटती है खुद से नजरें मिलाने की ताकत। छूटना अगर कोई नियम है तो मैं चाहती हूं मुझसे ये नियम छूट जाए। छूटना इस कविता का शीर्षक है और कविता लिखी है श्रुति कुशवाहा ने। सुख को भी दुख होता है इस कविता संग्रह से, जो कि राजकमल पेपर बैग से आया है। श्रुति की कविताएं मैंने पहले भी पढ़ी हैं और कमाल लिखती हैं, और लेकिन मैंने हमेशा उनकी प्रेम कविताएं पढ़ी, और अब ये कविता संग्रह देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि उनकी रेंज कितनी व्यापक है। अब आप ये सुनिए कि सुख को भी दुख होता है, जो शीर्षक है इस कविता संग्रह का। मैं सुख की कविता लिखनी चाहती थी, मैं सुख की कविता लिखना चाहती थी। सबसे पहले नींद की गोली खाई, फिर सारे रंग सारी खुशबुएं समेटी, रेगुलेटर से मौसमों को संवारा, हल्की बारिश की, रुमानी अंधेरा, लेवेंडर परफ्यूम छिड़का, सारे गामा पर कुमार गंधर्व गा उठे, सांवरे आई जइयो जमुना किनारे मेरो गांव, और मैं जमुना खींच लाई अपने घर के आगे। खूब सारे पेड़, खूब पंछी, रंग बिरंगी तितलियां, कुछ फूल पर कुछ कलाई पर, फिर उठा लिए सबसे प्रेम वाले दिन, दो चाय के प्याले और हजारों बातें, कई किलोमीटर लंबी खामोशी, मान मनुहार ताने उल्हाने, बच्चों की खिलखिलाहटें सुन कविता और सुख से भर गई। सब सुख में पगा था, सब सुख में डूबा, मैंने इस सुख को मोड़ कर सहेज लिया कि अचानक सुख ने उचक कर बाहर झांका। फिर जाने क्या हुआ, सुख फपक कर रो पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सुख तब से लगातार रो रहा है। मैं एक बात जान पाई हूं, सुख को भी दुख होता है। श्रुति कुशवाहा, सुख को भी दुख होता है कविता संग्रह है जिससे मैं पढ़ रहा हूं, और कमाल की कविताएं हैं इसमें, बहुत अलग अलग विषय की कविताएं हैं। अब मैं अगर आपको सुनाऊं तो सुनिए सुनिए। पहलू खान। पहलू खान को किसी ने नहीं मारा, पहलू खान को मारने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद मर जाया करते हैं। कभी डर के मारे, कभी अपमान से। अक्सर हवा तेज होने पर उखड़ जाती है उनकी सांस, ज्यादा शुद्ध हवा नहीं कर पाते बर्दाश्त। लगातार 3 दिन 2 वक्त का खाना मिल जाए तब भी मर सकते हैं पहलू खान। भूख से नहीं, पेट भरा होने से मर सकते हैं वो। कभी अचानक चौराहे पर भीड़ को देख हांफने लगते, हांफते हांफते भागने लगते। भागते हुए पहलू को देख अचानक हवा में लहराने लगती लाठियां अपने आप ही बरसने लगती। इन लाठियों का कोई ईमान नहीं, कोई शक्ल नहीं, ये नफरत की लाठियां हैं, इन्हें नफरत की कुर्सियों का प्रश्रय है। लाठियों से नहीं, नफरत से मर जाया करते हैं पहलू खान। पहलू खान की हत्या का इल्जाम किसी के सिर नहीं, हम सबको बाइज्जत बरी किया जाता है। सुख को भी दुख होता है, श्रुति कुशवाहा के कविता संग्रह से मैं आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूं, राजकमल पेपर बैग से आया है। कमाल की कविताएं हैं इसमें। अब सुनिए। यूं होता होगा, नदी को प्यास लगती होगी क्या, सूरज को गर्मी,
पर्वत अकड़कर थक जाता होगा क्या? हवा को जुकाम होता होगा क्या? पेड़ उगते होंगे कभी हरियाली से, रंग जाना चाहते होंगे जामुनी। सपने नींद से परे खिलना चाहते होंगे, नींद जाग जाना चाहती होगी। चलते चलते ऊब कर रुक जाता होगा समय, क्या फूलों की खुशबू से होती होगी अनबन। तुम्हें हुआ होगा किसी से प्रेम कभी। श्रुति कुशवाहा, कमाल हैं आप, कमाल की कविताएं हैं इसमें। क्योंकि मैं प्रेम प्रेम करता रहता हूं हर समय, तो मुझे प्रेम दिख ही जाता है कहीं ना कहीं। और प्रेम इस कविता का शीर्षक है कि देह का नमक भात की गंध में सान कर खाना, देह का नमक भात की गंध में सान कर खाना, आंख मीच कर देखना प्रियतम का स्पर्श, ध्वनि को पोरों से टटोलना, प्रेम में गिरना नहीं उठना सखी। आकाश के कपास का बिछौना बना, चंद्रधनुष पर चढ़ा लेना कामनाओं की प्रत्यंचा, मन चाहा आखेट करना किंतु हृदय घायल ना छोड़ना। वापसी में व्यथित प्रिय की नाभि पर छिड़क आना स्मृतियों का अमृत, उसके अपराधों को अपनी नदी में बहा देना। बिछड़ते हुए प्रेमी को वर्षा का आशीष देना सखी। प्रेम तो ये कविताएं हैं उनकी, और बहुत ज़रूरी कविताएं हैं एक्चुअली। इसमें मैं प्रेम प्रेम करता हूं, लेकिन उससे अलग कविताएं हैं। मैं आपको एक दो कविताएं और सुनाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल श्रुति किन विषयों के ऊपर कविताएं लिखती रही हैं और उनकी सोच का दायरा कितना बड़ा है। लड़की इस कविता का शीर्षक है। लड़की रस्सी है, पिता को फांसी के फंदे सी नजर आती है। लड़की जहर है, माँ रोज पीती है कड़वा घूंट। लड़की छुरी है, भाई की उंगली कट जाती है तेज धार से। लड़की श्राप है, सर्दियों में आई दादी कोसती है हर साल। लड़की शक है, पड़ोसी की निगाहें टटोलती हैं सुबह शाम। लड़की नमक है, मोहल्ले के लड़के महसूस करते हैं जीत पर। लड़की नशा है, सहपाठी की आंखों में उतर आती है खुमारी। लड़की चिड़िया है, बुआ कहती है बहुत उड़ने लगी है आजकल। लड़की सोचती है किसी दिन वो लड़की होकर देखेगी दुनिया। ये है श्रुति कुशवाहा। सुख को भी दुख होता है, उनका कविता संग्रह है ये। इसमें आप एक कविता और सुन लीजिए, चलिए मुझसे। चुटकुला। महिलाओं पे बहुत जोक सुनते हैं ना, तो सुनिए। दो औरतों का बोलना हमेशा से चुटकुला रहा है। दो औरतें खामोश बैठी थीं, इस पर ठठाकर हंस पड़ते हैं आदमी। ये वही आदमी हैं जिनके घरों में औरतें चू तक नहीं करती, वो इसे बड़े फख्र से बताते हैं। बुखार हरारत में औरत ने कभी नहीं कहा तबीयत खराब है। हाथ जल जाने पर भी उसने परोसी गर्म रोटियां। कटे छिले हाथों से धोए घर भर के कपड़े। नींद उसने मरने तक मुलतवी कर दी। बचपन से ही मिली थी नसीहत, लड़कियां चपर चपर नहीं करती। औरतों की जबान बोलने और स्वाद लेने के लिए नहीं होती, औरतों की जबान हामी भरने तक महदूद रही। कभी जो उसने कोशिश की बोलने की तो जबान खींच लेने की धमकी मिली। इस तरह औरतों ने सिल ली अपनी जबान। औरतों को चुटकुलों में बेतरह बोलते हंसते बताया गया। वो करती रही ढेर शॉपिंग, उनकी आंखें नहीं नल थे। वार्डरोब भरा होने पर भी उनके पास पहनने को कपड़े नहीं होते। सारे पति अपने घर में भीगी बिल्ली बने रहते हैं। खाने में क्या बनेगा, ये औरतों की वैश्विक समस्या है। चुटकुले में औरतें पतियों को बेलन दिखाती हैं। चुटकुलों में आदमी चुपचाप खा लेता है लौकी टिंडे की सब्जी। आदमी के लिए औरतों की हंसी और आंसू सनातन चुटकुले हैं। आदमी इन पर पेट पकड़ हंस रहा है, औरतें रो रही हैं चुटकुलों पर। सोचिएगा, ये कविता आपने सुनी, इसको पढ़िएगा। तो एक कविता संग्रह है, सुख को भी दुख होता है, श्रुति कुशवाहा। कमाल की कविताएं हैं इसमें। रेंज जैसा मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। अनामिका जी ने भी श्रुति के बारे में बहुत अच्छा लिखा है इसमें कि श्रुति की कविता का मानवीकरण किया जाए तो वो दिखेगी कच्ची लकड़ी के धुएं से गिरी और स्त्री की तरह जो जीवन का बुझता चूल्हा पूरे प्राणपण से फूके जा रही है। कभी इधर से उचकुन लगाती, कभी उधर से, यानी कभी इस ध्रुवांत से कभी उस ध्रुवांत से, और अंत में उसकी धौंकनी देखती है कि आग तो दोनों ध्रुवांतों के बीच से निकलती ऊर्ध्वमुखी हुई जा रही है। ना इस अतिरेक में, ना उसमें, बल्कि उस सम्यक दृष्टि में जो बुद्ध और गांधी की है, जिन्होंने दुख दिया
उनके लिए अतिरिक्त उदार। जब भी मिलूं खुद से आंख नीची ना हो, छोड़ना सबसे आसान हो जब तब रोक लेना उसे, कड़वी बात निगल जाए बुखार की गोली की तरह। तो इस तरीके की ये कविताएं हैं। आप कविता प्रेमी हैं और अच्छा लिखा हुआ पढ़ना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो इस कविता संग्रह को जरूर खरीदें, जरूर मंगाएं और चलिए इश्क करते हैं।